हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्रॉल टॉप के बारे में और स्क्रॉल लेफ़्ट के बारे में। सो हम देखेंगे कि इन मेथड्स का हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ क्यों करते हैं और किस तरीके से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना होगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं आज का जो टॉपिक है वो भी टाइटल में भी ऐड कर चुका हूँ एंड साथ ही साथ मैंने हेडिंग के अंदर भी जो टाइटल है वो ऐड कर लिया है। तो सिंपली यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे इस तरीके से हमें जो है वो टाइटल डिस्प्ले हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने ऑलरेडी एक डिव जो है वो क्रिएट की हुई है। उसका जो आईडी है वो है बॉक्स। अभी यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ना तो मैंने उसकी विड्थ यहाँ पे डिफ़ाइन की है, ना ही उसकी मैंने हाइट और ना ही उसका बैकग्राउंड जो कलर है वो डिफ़ाइन किया है। सो सिंपली मैं यहाँ पे इसको स्टाइल कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे स्टाइल में आ जाऊँगा और लिखूँगा हैश बॉक्स विड्थ। फॉर एग्जांपल मैं इसको 200 पिक्सल दे देता हूँ और हाइट जो है मैं इसको 200 पिक्सल दे देता हूँ और बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसको फॉर एग्जांपल रेड कर देता हूँ। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि इस तरीके से यहाँ पे ये डिव हमें शो हो चुकी है। सो इसका हम ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी विड्थ एंड हाइट बढ़ा लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं 400 कर देता हूँ और हाइट जो है मैं 700 तक ले जाता हूँ। अब मैं सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ। यू कैन सी हियर कि इस तरीके से हमें जो है वो ये शो हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मैं यहाँ पे इसके अंदर फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। ये मैंने इसमें एक पैराग्राफ ले लिया और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लॉरेन और थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके अगेन मैं लॉरेन लिखूँगा 2-3 दफ़ा। सो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे अभी भी आई थिंक कि जो टेक्स्ट है वो कम है। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी टेक्स्ट जो है वो उस डिव से बाहर जा चुका है। सो अब बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना है कि इस डिव के अंदर बेसिकली मुझे स्क्रॉल बार को ऐड करना है। तो स्क्रॉल बार मैं कैसे ऐड कर पाऊँगा, मुझे इस डिव का ओवरफ्लो जो है वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा। सो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं लिखूँगा ओवरफ्लो ऑटो। सेव करता हूँ एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे वर्टिकली जो स्क्रॉल बार है वो ऐड हो चुकी है। सो ये तो था मतलब स्क्रॉल बार किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। अब बेसिकली जो हमारा आज का टॉपिक है हम उसकी तरफ आ जाते हैं। सो टॉपिक था ये दो मेथड्स के बारे में, मतलब स्क्रॉल टॉप का मेथड क्या करता है, स्क्रॉल लेफ़्ट का जो मेथड है वो क्या करता है। सो स्क्रॉल टॉप हम बेसिकली, आपको अगर याद होगा हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने बात की थी पेज वाई ऑफसेट के बारे में और पेज एक्स ऑफसेट के बारे में। सो पेज वाई ऑफसेट और पेज एक्स ऑफसेट जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, वो मैंने आपको बताया था कि हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो स्क्रॉल बार है बेसिकली, फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पे आप देखेंगे तो वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो टॉप से लेके इस स्क्रॉल बार तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, इस चीज़ को अगर हमें फाइंड करना है तो हमें यूज़ करना था पेज वाई ऑफसेट का। और इसी तरह से अगर वर्टिकली हॉरिजॉन्टली यहाँ पे एक स्क्रॉल बार शो हो रही होती और उसका हमें लेफ़्ट से लेके डिस्टेंस फाइंड करना होता कितना है, तो उसके लिए हम पेज एक्स ऑफसेट का यूज़ करते हैं। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में जो है वो कवर आउट किया था। सो अगर आपने नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली एक डिव के मुतालिक है। फॉर एग्जांपल ये डिव है, इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि स्क्रॉल लगा हुआ है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि टॉप से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ स्क्रॉल टॉप। और अगर इसी तरीके से इसी डिव के ऊपर हॉरिजॉन्टली भी एक स्क्रॉल बार हम ऐड कर दें और यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर दें, तो लेफ़्ट से लेके जहाँ पे भी स्क्रॉल बार होगी वहाँ तक का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए हम स्क्रॉल लेफ़्ट का यूज़ करेंगे। सो सिंपली मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और स्क्रिप्ट में हम चले जाते हैं। स्क्रिप्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें उस डिव को गेट करना होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ और कुछ भी इसको नाम दे देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे टारगेट नाम रख देता हूँ इसका। और इसको हम पकड़ लेते हैं, हम इसको आईडी के थ्रू भी गेट कर सकते हैं, हम इसको क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर लिखूँगा एंड यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा हैश बॉक्स। अब बेसिकली जितना भी काम होगा इसको हम यहाँ पे बॉक्स कर देते हैं। जितना भी काम होगा वो हमें इस बॉक्स के थ्रू करवाना है, क्योंकि हम यहाँ पे बॉक्स में ये जो डिव थी हमारी इसको हम स्टोर कर चुके हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिखूँगा बॉक्स कंट्रोल डॉट लॉग कर दो बॉक्स डॉट स्क्रॉल टॉप। सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा, कंट्रोल को ओपन कर लेता हूँ
एंड यू कैन सी अभी यहाँ पे स्क्रॉल टॉप जो है वो 0 आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ स्क्रॉल टॉप। सो सेव करूँगा, देन रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि भी स्क्रॉल टॉप से 0 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। सॉरी, मैंने पेज को कर दिया, मुझे इस डिव को करना है। सो अब मैंने इसको नीचे किया। अब मैं बल्कि जब भी पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो वो बार बार नीचे आ रहा है। तो इसका हम ऐसा कर लेते हैं कि इस डिव के स्क्रॉल करने पे हम इसको शो करवा लेते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके लिखूँगा बॉक्स डॉट एड इवेंट लिसनर स्क्रॉल, और स्क्रॉल के ऊपर एक फंक्शन चल जाएगा और उस फंक्शन का जो बेसिकली काम है वो क्या होगा, स्क्रॉल टॉप शो करवाना, और साथ ही में हम स्क्रॉल लेफ़्ट जो है वो भी यहाँ पे शो करवा लेते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रॉल लेफ़्ट और यहाँ पे भी आ जाएगा स्क्रॉल लेफ़्ट। सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो जब भी मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, बट बहुत सारी आ रही हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि जब भी ये प्रिंट करेगा उससे पहले कंसोल को इसको क्लियर कर लेना चाहिए। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा कंसोल डॉट क्लियर और देन आप जो है वो प्रिंट करवाओ। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो यू विल सी कि जब भी मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ अभी आ चुका है 179 स्क्रॉल टॉप से। अब मैं इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करता हूँ, 325 हो चुका है। बिल्कुल नीचे ले जाता हूँ, 772 तक स्क्रॉल हो चुका है टॉप से लेके। तो इस तरीके से बेसिकली जो है वो हम इसका यूज़ करते हैं। अब मैं बिल्कुल इसको दोबारा टॉप पे ले आया तो आप देख सकते हैं कि अगेन जो है वो 0 हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं इसमें वर्टिकल स्क्रॉल बार भी ऐड कर लेता हूँ इस डिव में, सॉरी हॉरिजॉन्टल। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं सिंपली इस डिव के अंदर आ जाऊँगा और यहाँ पे आके मैं एक और फ़र्ज़ करें कि डिव क्रिएट कर लेता हूँ और इसका आईडी box2 रख लेता हूँ। सो box2 जो है ऐश box2, इसको मैं विड्थ यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ 1000 पिक्सल की, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ येलो, और इसकी जो हाइट है वो मैं 20 पिक्सल की रख देता हूँ। सेव कर रहा हूँ, दैन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो आप देखेंगे बिल्कुल छोटी सी यहाँ पे जो है ना हाइट है इसकी डिव की, लेकिन इस साइड पे काफ़ी है। मतलब अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ आपको दिखाता हूँ तो ये देखें यहाँ पे जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सॉरी जो स्क्रॉल बार है वो यहाँ पे शो हो चुकी है। तो अब भी चूँकि हमने यहाँ पे आपको मैं दिखाता चलूँ, स्क्रिप्ट में आ जाते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है बॉक्स डॉट एड इवेंट लिसनर स्क्रॉल, मतलब कि जब भी बॉक्स स्क्रॉल करेगा, यहाँ पे हमने ये मेंशन नहीं किया कि वो लेफ़्ट से स्क्रॉल करेगा या मतलब ये हॉरिजॉन्टल करेगा या वर्टिकल करेगा, हमने दोनों स्क्रॉल के ऊपर लिखा हुआ है। सो अभी अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ अब आप देखेंगे तो टॉप से जो वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज हो रही हैं। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि लेफ़्ट से कितना उसका डिस्टेंस है वो भी वो यहाँ पे शो करवा रहा है। तो मतलब अगर आपको किसी भी डिव का इस तरीके से फाइंड करना है कि टॉप से लेके स्क्रॉल का डिफरेंस कितना है या लेफ़्ट से कितना है, तो उसके लिए आप इन मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। सो आने वाली वीडियोज़ में भी हम इन्हीं के रिलेटेड कुछ मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।